Hello student, today we are going to study the next topic of the transportation, that is airways. And this airway, it is the fastest and most comfortable mode of transport. Means as compared to land transportation and water transportation, this airway transportation is the fastest mode of transportation, and it is expensive as compared to other two modes of transportation. And with help of this transportation we can reach in difficult terrains. Means we are able to reach in the difficult areas, like we can reach to mountainous area, desert area, forest area, and we can also cover sea routes. So it is very helpful to reach in difficult terrains. And in India, the air transport service was started in 1911, and the first aeroplane postal service was started between Allahabad and Naini. एंड जो इंडिया का एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन है वो नेशनलाइज्ड कब हुआ? इट वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1953. 1953 में ये क्या हुआ? नेशनलाइज्ड हुआ. अभी इंडिया में प्राइवेट सर्विसेज भी है, डोमेस्टिक सर्विसेज भी है. सो अभी कौन कौन सी कंपनीज है जो प्रोवाइड कर रही है? दे आर इंडियन एयरलाइंस, एयरलाइंस एयरलाइन. They are providing different types of services. Air India and there are some other private airlines, they provides international services. तो Air India है, उसके अलावा और भी बहुत सी प्राइवेट एयरवेज की कंपनीज है और एयर रूट्स है, एयरवेज है, प्राइवेट एयरलाइंस है जो प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेशनल एयर सर्विस. अभी जो ऑयल रिफाइनरीज है, नेचुरल गैस कमीशंस है, वहाँ पे सर्विस कौन प्रोवाइड करता? हेलीकॉप्टर. एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड. तो ऑयल रिफाइनरीज इन सब में कौन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड. एंड द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, इट इज़ मैनेज्ड बाय बिग एयरपोर्ट्स ऑफ कंट्री. बिग एयरपोर्ट्स कहाँ पे? दैट इज़ मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई. And there is national airport authorities. Mean two type of authorities are there: international airport authority and the national airport authority. And this international airport authority, it is managed by four big airports of the country, and the national airport authority, it manage national airport and defense airports. Now we are going to study about international airports in India. तो international airports क्या है? Means these are the airports which provide international air flights, जो कि foreign countries के लिए air flights और airline services provide करते हैं. These airports are known as international airports. जहाँ से विदेशों के लिए हवाई सफ़र कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. नाउ देयर आर सम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया. अब इंडिया में कुछ बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं. वो कौन कौन से हैं? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. एक तो कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. और ये कहाँ पे है? इट इज़ इन दिल्ली. कहाँ पे है? दिल्ली. दूसरा कौन सा है? सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट. कौन सा है? सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट. इट इज़ इन कोलकाता. कहाँ पे? ये कोलकाता. नेक्स्ट कौन सा है? मीनाम्बक्कम एयरपोर्ट. ये कहाँ पे? चेन्नई. नेक्स्ट कौन सा? जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट. इसका दूसरा नाम क्या है? सेंटा क्रूज एयरपोर्ट. ये कहाँ पे? मुंबई. दीज आर द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑन इंडिया. नाउ वी विल स्टडी फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट्स. यानी ये फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट्स क्या होते हैं? यानी फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट्स वो होते हैं विच प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग टू ऑल टाइप्स ऑफ एरोप्लेन. यानी सभी तरह के एरोप्लेन्स की लैंड ऑफ और टेक ऑफ, जहाँ से
सभी टाइप्स के एरोप्लेन्स उड़ते भी हैं और वापस वहाँ पे आते भी हैं। उस एयरपोर्ट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट। इस तरह के एयरपोर्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं? जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, पटना, नागपुर। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट। तो फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट्स क्या होते हैं? जहाँ पे टेक ऑफ एंड लैंडिंग फैसिलिटीज़ होती है ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एरोप्लेन। नाउ एयरवेज ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान। अभी राजस्थान में एयरलाइंस का ट्रांसपोर्टेशन। सो राजस्थान में कहाँ पे है? सांगानेर एयरपोर्ट। सांगानेर एयरपोर्ट कहाँ पे? इट इज़ इन जयपुर। वो किस टाइप का एयरपोर्ट है? दैट इज़ फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट। फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट यानी यहाँ पे लैंड ऑफ और टेक ऑफ होती है सभी टाइप्स के एरोप्लेन्स की। और सांगानेर एयरपोर्ट्स है, कितने टर्मिनल्स हैं? 2 टर्मिनल्स। दिस 2 टर्मिनल्स आर पब्लिक एंड प्राइवेट। कौन कौन से टर्मिनल्स है? पब्लिक एंड प्राइवेट टर्मिनल्स। मीन्स दे प्रोवाइड एयर फैसिलिटीज और फ्लाइट फैसिलिटीज टू डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो 2 टर्मिनल्स हैं, यानी पब्लिक और प्राइवेट एयरलाइंस दोनों प्रोवाइड करते हैं। कैसे? डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी। उस नाउ कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज दैट कन्वे इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स एंड बिलीव्स। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा अपन सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर लेते हैं। क्या? मैसेज। किस टाइप के मैसेज? जिससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, आइडिया मिलती है, फीलिंग्स एंड बिलीव्स। And from past type we are using different modes of communication, and there is rapid change in the field of or in the means of communication. past टाइम से, ancient टाइम से हम लोग अलग अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशन के यूज़ करते आ रहे हैं और इनमें चेंजेस होते रह रहे हैं। जैसे प्राचीन काल में क्या करते थे? पिजन, उसके बाद में हॉर्स राइडिंग, फिर ऐसे बाद में बहुत से चेंजेस हुए। उसके बाद में हम लोग लेटर वगैरह से, फिर टेलीफोन आ गया, फिर मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया। तो इसलिए जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है? रैपिड चेंज हो रहा है। अभी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ ऐसे होते हैं पर्सनल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं विच आर मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जिसके जो कि मैसेज है, आइडियाज़ है, बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं? मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं? दे आर टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, फिल्म्स, इंटरनेट। दे आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी टेलीविज़न से भी हम लोग काफ़ी लोगों तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, रेडियो, प्रेस, न्यूज़पेपर। तो ये सब क्या आ गए? मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। And these major means of communication it is provided by private sector। ये major means of communication को कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर। और इन इंडिया पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क इज़ वेरी लार्ज। इंडिया का जो पब्लिक कम्युनिकेशन का जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा है। इसके अलावा इंडिया में पर्सनल कम्युनिकेशन भी है। पर्सनल कम्युनिकेशंस कौन से हैं? पोस्टल सर्विसेज एंड फ़ोन सर्विसेज। यानी जो जिससे ज़्यादा लोगों तक मैसेज ना पहुंच सके, केवल जिस तक मैसेज पहुंचाना है, आइडिया पहुंचाना है, कम्युनिकेट करना है, केवल उसी तक पहुंच सके तो उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, उसके बाद में क्या है? इंडियन पोस्टल सर्विसेज। इंडिया में पोस्टल सर्विसेज काफ़ी टाइम से है, अभी भी है, लेकिन अभी इसका यूज़ थोड़ा कम हो गया। लेकिन जो इंडिया में पोस्टल नेटवर्क है दैट इज़ द लार्जेस्ट पोस्टल सर्विस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जितने भी पोस्टल सर्विसेज है उसमें इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है। अब ये कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है पोस्टल? जो पोस्ट ऑफिस होते हैं कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? इट प्रोवाइड्स पर्सनल लेटर, स्पीड पोस्ट सर्विसेज।
पर्सनल लेटर्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, स्पीड पोस्ट सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं, पार्सल्स, कार्ड्स, एनवेलप। तो कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? पर्सनल लेटर्स, स्पीड पोस्ट, पार्सल्स, कार्ड्स, एनवेलप। अब इनको पहुंचाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? दे डिलीवर्ड ऑल दिस विथ हेल्प ऑफ रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज। यानी 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। देयर इज यूज ऑफ ऑल द 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन for delivering the postal services, which are the roadways, railways and airways. And beside this postal service there are other also means of communication. तो postal service it is not included in the modern mean of communication. जो postal service है ये modern mean of communication नहीं है। इसके अलावा जो other modern means of communication कौन से हैं? इंटरनेट, टेलीफोन एंड मोबाइल, दीज आर द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इंटरनेट सर्विस कब स्टार्ट हुई थी? इट वॉज स्टार्टेड इन 1969। तो इंटरनेट की सर्विस कब स्टार्ट हुई? 1969। और ईमेल तुम सबको ही पता है, रेगुलर यूज़ भी करते हैं कि ईमेल। अब ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ये सर्विस कब स्टार्ट हुई? दिस सर्विस वॉज स्टार्टेड इन 1972 एंड इट ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। जो ईमेल स्टार्ट हुआ इसके कारण एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया किसके फील्ड में? कम्युनिकेशन में। क्यों? क्योंकि ईमेल से जो सर्विस थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। वो मैसेज है बहुत जल्दी फास्ट सर्विस हो गई, मैसेज बहुत जल्दी पहुँचने लगे, फ्यू सेकंड्स में पहुंचने लग गए। अभी जो ईमेल है उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन सेंड वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज। वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं और टेक्स्ट मैसेज इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन फ्यू सेकेंड्स। और इसमें हम ईमेल के थ्रू एक मैसेज बहुत से लोगों तक एक साथ पहुंचा भी सकते हैं। इसलिए क्या है? इसलिए इन्होंने क्या ब्रिंग किया? अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। वाई? बिकॉज क्यों एक रेवोल्यूशन ब्रॉट किया? बिकॉज विथ हेल्प ऑफ इट वी कैन सेंड वॉइस मैसेज एज वेल एज टेक्स्ट मैसेज इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड विद इन फ्यू सेकेंड्स, एंड वी कैन सेंड मैसेज टू ए नंबर ऑफ पर्सन्स इन सेकेंड्स। नाउ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी तुम सब ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस वीडियो कॉलिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसके हेल्प से होते हैं? इट विद हेल्प ऑफ इंटरनेट। इफ इंटरनेट इज नॉट देयर देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। इट ऑल्सो सेव द टाइम। ये क्या है? इसमें लेस एक्सपेंसिव भी है और सेव भी टाइम करता है। एंड वी कैन कम्युनिकेट थ्रू ऑडियो एंड वीडियो मीडियम। दोनों मीडियम से कर सकते हैं, ऑडियो एंड मीडियम। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? टेलीफोन। टेलीफोन इट वॉज इम्पोर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन और इट वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया? ग्राहम बेल ने किया। और इसमें दोनों तरह के सर्विसेज यूज़ होती है, STD एंड ISD। दोनों से हम लोग कॉल कर सकते हैं एंड ISDS से हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ में भी कॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ क्या चाहिए? कोड नंबर्स चाहिए। कोड नंबर की हेल्प से वी कैन टॉक टू एनी पर्सन इन एनी पार्ट और एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अभी टेलीफोन के बाद में नेक्स्ट क्या आ गया? मोबाइल। मोबाइल ने फिर से टेलीफोन सेक्टर में क्या ला दिया? एक रेवोल्यूशन। क्यों? अभी इसमें मोबाइल में ना तो STD की ज़रूरत पड़ती है ना ISD की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि डायरेक्ट कॉल हो जाता है। और इसमें क्या है? 3G 4G सर्विसेज भी है। मोबाइल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। उसके द्वारा हम लोग बहुत से मैसेज भी भेज सकते हैं और बहुत से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मोबाइल phone and there are also new techniques
which are being introduced regularly in this sector. और इस मोबाइल में नई नई टेक्निक्स आते रहती है जो हमारे वर्क को इजी करते रहती है, जो कम्युनिकेशन है इसको और ज़्यादा फास्ट करती रहती है. नाउ दिस चैप्टर इज ओवर, so you have to go through this chapter, and whatever questions are answers are behind this chapter, so you have to solve all the questions and answers in your note.